I am Dr. Sukhvinder Singh Saboo. I am Director in Robotic, GI and Bariatric Surgery at CK Birla Hospital, New Delhi. So friends, let's talk about cholecystectomy, which is a removal of gallbladder. जब gallbladder में स्टोन बन जाते हैं, gallbladder में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो एक इंडिकेशन होता है gallbladder रिमूव करने का, जिसको कि cholecystectomy कहते हैं। तो प्रश्न ये होता है कि gallbladder रिमूव करने के बाद में मेरा डाइजेशन खराब हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब गॉल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन होता है तो उसकी कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है और वो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होकर के स्टोन बनाना शुरू कर देते हैं। पहले गॉल ब्लैडर की वॉल खराब होती है, फिर स्टोन बनते हैं। तो मेन कल्प्रिट जो होता है वो गॉल ब्लैडर की वॉल होती है, जो कि डैमेज हो जाती है। गॉल ब्लैडर की वॉल डैमेज होने से नंबर 1 आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। नंबर 2 जो स्टोन बने हुए हैं वो नीचे स्लिप होकर पेनक्रियाज में जा सकते हैं, जिससे पेनक्रेटाइटिस हो सकता है। नंबर 3 लिवर पे स्ट्रेस पड़ेगा तो कोलेंजाइटिस हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, और या फिर लंबे समय तक इन्फ्लेमेशन अंदर ही रहेगी, वॉल की स्टोन पड़े ही रहेंगे, तो फिर उसमें कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जिसकी वजह से आजकल ये माना जाता है कि इवन इफ यू हैव अ साइलेंट गॉल ब्लैडर स्टोन्स देन दे हैव टू रिमूव्ड। अब प्रश्न ये उठता है कि हम करते कैसे हैं इसको, सर्जरी कितनी मुश्किल है। तो फ्रेंड्स, आजकल जो है नई टेक्निक लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी या उससे भी एडवांस टेक्निक आजकल रोबोटिक कोलेसिस्टेक्टमी होती है। दोनों को मिनिमल एक्सेस सर्जरी बोलते हैं। छोटे छोटे 3 से 4 इसमें होल्ड होते हैं और उन्हीं होल्ड की मदद से जो है कंप्लीट सर्जरी कर दी जाती है। रोबोटिक सर्जरी इज मोर प्रिसाइज विद लेस कॉम्प्लिकेशन, लेस ब्लीडिंग, लेस टिश्यू डैमेज एंड मोर टिश्यू रिस्पेक्ट। तो इसीलिए जो रिकवरी आजकल मॉडर्न टेक्निक के बाद में है उतनी ही फास्ट हो जाती है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन उठता है कि रिकवरी कितनी फास्ट है, उसके बाद जो सर्जरी के बाद की लाइफ क्या रहती है। तो जब हम रिकवरी की बात करते हैं तो देयर आर 3 बेसिकली स्टेप्स। नंबर 1 इज इमीडिएट रिकवरी। जैसे ही आप सर्जरी करवा करके ओटी से बाहर आते हैं, रूम में आते हैं, तो उस टाइम पे आपको थोड़ी बहुत सोरनेस रहती है, थोड़ा बहुत आपका एनेस्थीसिया का इफेक्ट होता है, जिससे आपको नौशिया भी फील हो सकता है। लेकिन शाम तक काफ़ी हद तक आप सेटल हो जाते हैं। हम 4 से 5 घंटे बाद आपका क्लियर लिक्विड डाइट स्टार्ट करते हैं, फॉलोड बाय सॉफ्ट डाइट। तो लिक्विड और सॉफ्ट डाइट रहती है आपकी, या तो आपको सेम डे इवनिंग में आप डिस्चार्ज हो जाते हैं या फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप डिस्चार्ज होते हैं। डिपेंड करता है कि आप कैसा फील कर रहे हैं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। सेकंड आता है फर्स्ट फ्यू डेज। जब आप डिस्चार्ज होकर घर पे जाते हैं तो 2 से 3 दिन का वो टाइम होता है, जिसमें बड़ी ही सब्जेक्टिव फीलिंग होती है। किसी को थोड़ा सा पेन रहता है, जो कि हम उसको कंट्रोल करते हैं। आजकल जो नई टेक्निक्स हैं, चाहे वो रोबोटिक है, चाहे वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, तो मोस्टली पेशेंट्स में 90 to 95% पेशेंट्स में हम एंटीबायोटिक नहीं देते हैं। तो जो एंटीबायोटिक रिलेटेड जितने भी कॉम्प्लिकेशन है सब 0 हो जाते हैं। आपका डाइजेशन बेहतर होता है। एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन इसमें कुछ नहीं होता कि आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते या आपको बेड रेस्ट चाहिए। बिल्कुल भी आपको एब्सोल्यूट बेड रेस्ट नहीं चाहिए। आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटी रिज्यूम कर सकते हैं 2 से 3 दिन में। उसमें आपकी वॉकिंग आती है, ब्रिस्क वॉकिंग आती है, आप स्टेयर्स क्लाइंब कर सकते हैं, अपना रेगुलर काम किचन में खड़े होकर खाना बनाना है या फिर अपने घर में टहलना है, वो सब आप कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन होता है, आपको बेंड नहीं करना है। यू आर नॉट अलाउड टू लिफ्ट मोर देन 5 kg फ्रॉम द ग्राउंड। बेंड होकर उसको उठाना नहीं है, हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, योगा या जिम नहीं करना है। अब प्रश्न उठता है कि ये रिकवरी हम कब कर सकते हैं। तो जो जिम होता है वो आप तकरीबन 4 से 6 हफ्ते बाद स्टार्ट करेंगे, योगा 4 से 6 हफ्ते बाद स्टार्ट करेंगे, या फिर कोई भी हैवी एक्सरसाइज के बाद स्टार्ट करेंगे। ड्राइविंग आप नॉर्मली 2 से 3 दिन में कर सकते हैं अगर आपके पास ऑटोमेटिक व्हीकल है। अगर मैनुअल है तो कोशिश करें कि 1 हफ्ते के बाद वो स्टार्ट करें। खाने पीने में 2 से 3 दिन के बाद में मोस्टली पेशेंट अपने नॉर्मल डाइट रिज्यूम कर लेते हैं। नॉर्मल डाइट का मतलब आपका हेल्दी खाना पीना, जैसे दाल, रोटी, सब्जी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो ये सब आप ले सकते हैं। तो ये थी हमारी कोलेसिस्टेक्टमी पे वीडियो, और आई एम श्योर कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस फिर भी होंगे। आप हमें लिख भेजिए अगर इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन आपका है, हम जल्द से जल्द आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उसको इग्नोर ना करें, उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, जिससे कि लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। धन्यवाद।